बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा टॉपिक है बिज़नेस प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। लास्ट लेक्चर में क्लास हमने क्या पढ़ा है, हमने जो है टेक्नोलॉजी असेसमेंट पढ़ा है, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी असेसमेंट की डेफिनेशन देखी है। टेक्नोलॉजी असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट असल में लफ्ज़ी मतलब जैसे आपको पता है कि जांच पड़ताल को कहते हैं। असेसमेंट ज़रूरी होती है बिफ़ोर सिलेक्शन। तो किसी भी टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले जो है हमें उसकी असेसमेंट कर लेनी चाहिए, अपनाने से पहले, डिलीवर करने से पहले, या उसको किसी को कन्वे करने से पहले, सजेशन के तौर पर या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी असेसमेंट कर लेना हम पे लाजम है। क्योंकि असेसमेंट से क्या होता है कि हमें उसके ड्रॉबैक्स, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, उसकी हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाती है। हमने जो है वो टेक्नोलॉजी असेसमेंट बड़ा डेप्थ में 2 लेक्चर्स में कवर किया, जिसमें हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े कि जो है वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्पफुल होता है, अजम्पशंस और फेयर्स को जो है वो रिवील करता है, और जो है आर्गूमेंट, एग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी को भी जो है वो डील करता है, एग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी को डील करता है। और उसके बाद हमने उसके कुछ फैक्टर्स पढ़े, जिसमें जो है हम देखेंगे, हमने देखा कि टेक्नोलॉजी को किस तरह डील करता है। जनरल स्टेप कुछ उसके पढ़े टेक्नोलॉजी असेसमेंट के, और जिसमें हमने जो है वो अदर फैक्टर्स भी पढ़े। उसमें हमने टेक्नोलॉजी रिस्क के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन रिस्क के बारे में, इन्वायरमेंटल रिस्क के बारे में, बिजनेस रिस्क के बारे में और सोसाइटल रिस्क के बारे में हमने क्या पढ़ा, डेप्थ में पढ़ा। ठीक है। ये तो हमारा थोड़ा सा लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू था। आज जो क्लास हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है बिजनेस प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे ये आप देखेंगे जब एट द एंड, तो ये सारे टॉपिक आपको एक ही बात के इर्द गिर्द घूमते मिलेंगे कि हमने टेक्नोलॉजी को मैनेज कैसे करना है। देखने में और सुनने में ये बहुत छोटा लफ्ज़ है कि टेक्नोलॉजी को मैनेज करना है। तो अब जिस स्टेज पे आप खड़े हैं या मेच्योरिटी लेवल पे हैं, आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत एक इजी सी बात है, ऐसे इन्होंने इसका सब्जेक्ट बना दिया है। तो ये आपकी गलत फहमी है। टेक्नोलॉजी को मैनेज करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आप उसको बिल्कुल इजी ना लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फाइनेंस और एम्प्लॉयज़ और ये चीज़ें बहुत अलग रह गई। डिसीजंस बहुत जो है वो मैटर करते हैं। आपका एक गलत फैसला या आपका एक गलत टेक्नोलॉजी का चुनाव या तो अगले बंदे को डुबो सकता है, या उसको जो है वो उसकी जो है वो नैया पार लगा सकता है। इस पे जो है रिलाई ना करें कि ये जो है वो बहुत ही एक शॉर्ट सा और छोटा सा टॉपिक है, और इसके बारे में हम अपनी तरफ से भी नो डाउट कई टॉपिक्स पे आप लिख सकते हैं, मगर ज़्यादातर टॉपिक्स को पहले आपको समझना पड़ता है। उन्हीं टॉपिक्स में से एक टॉपिक आज का है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि बहुत ही अहमियत जो है इसकी है। क्योंकि डिसीजंस जब तक नहीं सही बनेंगे, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे किसी भी शादी के बारे में भी हो किसी भी एस्पेक्ट के बारे में, ज़िंदगी के किसी भी मरले के बारे में डिसीजंस अगर सही नहीं होंगे तो आप क्या लॉस होगा आपको, किसी भी जो है वो आप कह लें एवरी वे ऑफ लाइफ। डिसीजन मेकिंग में क्या देखेंगे हम? डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसा कि आपको इसके मतलब से ही पता चल रहा है कि डिसीजन क्या मतलब, कि डिसीजन कब लिया जाता है। पहले सोचने वाली बात तो ये है जब आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हों। आपके पास जो है वो बॉल पेन जैसे आप ले लें, इसकी जो है इंतहा दर्जे की जो है वो किस्में हैं। क्लिपर की है, डॉलर की है, और पियानो की है, इस तरह करके अलग अलग टाइप की जो है ब्ला ब्ला इसकी जो है वो क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इनमें से या आप लैपटॉप लेने चले जाएं या आप मोबाइल लेने चले जाएं। मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं।
आपके पास मल्टीपल चॉइस है, आपके पास सैमसंग है, एप्पल है, नोकिया है, वीवो है, इन्फिनिक्स है, इस तरह के अलग अलग जो है वो टाइप्स हैं। तो जब आपके पास क्या हो, मल्टीपल चॉइस हो, मल्टीपल ऑप्शंस हो, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, आपने डिसीजन लेना होता है। इसी तरीके ना डिसीजन की डेफिनेशन सिंपल से अगर की जाए, डिसीजन मेकिंग इज़ चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स, कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस में से आपको, जैसे आप मल्टीपल चॉइस सॉल्व करते हैं तो 4-5 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से एक क्या करना होता है, आपने सेलेक्ट करना होता है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो वो नीचे लिखी हुई है, वो उसको हम अभी समझते हैं कि क्या चीज़ है वो। अच्छा, ये देखने और सुनने में बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन जब आप इसे बिजनेस या टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से देखेंगे तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। ये एक पूरा का पूरा क्या है, प्रोसेस है। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट करवानी हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्स लगानी है, उस पर अपना पूरा डिटेल लिखनी है, अपना आईडी कार्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जो पोजीशन पे आप जिस पे जाना चाह रहे हैं वो एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो इस तरह करके आप स्टेप्स फॉलो करते हैं, देन आप पोस्ट करवाते हैं, फिर वो आगे जाती है, फिर मैनेजमेंट उसे खोलती है, देखती है। तो ये क्या है, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। इसी तरह ही टेक्नोलॉजी के डिसीजन मेकिंग के लिए क्या होता है, ये स्टेप्स के थ्रू, स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या करती है, चलती है। सो डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग अमंग अल्टरनेटिव्स। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो हेल्पफुल होता है, एड हमारी करता है, हेल्प करता है मैनेजर्स को या और दूसरे प्रोफेशनल्स को कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें बाय एग्जामिन अल्टरनेटिव्स, चॉइसेस एंड डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट रूट टू टेक, कि कौन सा जो है, कौन से अल्टरनेटिव्स में से हमने बेस्ट वे, बेस्ट रूट जो है वो क्या करना है, अपनाना है। द बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अलाउइंग प्रोफेशनल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय वेटिंग एविडेंस, एग्जामिनिंग अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग अ पाथ फ्रॉम देयर, कि उनमें से आपने क्या करना है, बेस्ट पाथ को सॉल्व, बेस्ट पाथ को चूज करना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये क्या चीज़ होती है। अब आगे अगर क्लास चलें हम तो देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पूरा का पूरा क्या है, वे है, एक पूरे के पूरे इसमें स्टेप्स हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो के डिसीजन मेकिंग में यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से हम डिसीजन ले सकते हैं और एंड पे हम जो है अपना एक बेटर कंक्लूड कर सकते हैं अपनी किसी भी डिसीजन को या किसी भी बात को अपनी। ठीक है, आप जो भी टॉपिक इसका उठाएंगे ना टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, वो आपस में एक दूसरे से ऐसे रिलेट होगा जैसे आपको लगेगा आप पीछे वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो इस बारे में परेशान नहीं होता, हर जो है वो टॉपिक की अपनी अपनी वर्थ है, अपना अपना उसका तरीके का है। हाँ, उसमें एग्जांपल सेम हो सकती हैं ताकि आपको एक एग्जांपल लेके हम क्या कर सकें, बार बार वो चीज़ समझा सकें। ठीक है, सो जब भी आपने टेक्नोलॉजी के एक्सपेक्ट से कोई डिसीजन लेना है, ये तो बिजनेस में भी नो डाउट यही स्टेप्स हैं, बहरहाल आपने इसको टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से लेना है। तो जब भी आपने कोई टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से या टेक्नोलॉजी को लेकर कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जो है वो टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करना है या अपने ही कोई डिसीजन लेने हैं, तो या अपने लिए कोई टेक्नोलॉजी का इंतखाब करना है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, तो यू शुड हैव टू कंसिडर दीज 7 स्टेप्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। 7 स्टेप्स हैं ये। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, वेट द एविडेंस, चूज अमंग अल्टरनेटिव, टेक अ डिसीजन एंड रिव्यू योर प्लान। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इनको थॉरली देखते हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम में क्या है, सो सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल लेना है और आपके पास जो मोबाइल है ना, पहले वो छोटा है, मतलब जिस पे टाइप वाला है, बटनों वाला है। आप चाह रहे हैं कि यार दुनिया तरक्की कर रही है, मेरे पास भी कैमरे वाला मोबाइल हो, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है या आपका जो काम है उसमें जो है आपकी पिक्चर्स बनाना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ,
सो आप चाहते हैं कि आपके पास जो है ना वो कैमरे वाला मोबाइल हो, तो आपकी यहाँ प्रॉब्लम क्या है? कैमरा। यू नीड अ कैमरा। प्रॉब्लम्स तब ही बनती हैं जब ज़रूरियात होती हैं, ठीक है? तो ज़रूरियात इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स। सो आपको चाहिए कैमरा। या आप इस तरह एक एग्जांपल ले लें, आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ आपने क्या हुआ है, बहुत सारे लैपटॉप्स रखे होंगे, सही है? अब लैपटॉप्स जो हैं वो थोड़े से ओल्ड हैं, पुराने हैं, ठीक है? उनमें जो है फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एडवांस वीडियो स्टूडियो इंस्टॉल नहीं होता, गेमिंग मैकेनिज्म उसमें जो है वो नहीं चल सकते, गेमिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं चल सकते, ग्राफिक्स वाले काम नहीं हम कर सकते, तो उसमें ग्राफिक कार्ड थोड़ा। सो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? लैपटॉप का रीन्यू करना एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या है, यू नीड टू बाय अ न्यू लैपटॉप। आपको क्या चाहिए? नया लैपटॉप चाहिए, ठीक है? तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम है। इसी तरह मोबाइल की मैंने आपको एग्जांपल दी। सो किसी भी चीज़ में जो है आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, आपको टेक्नोलॉजी लगाना चाह रहे हैं, आप किसी जगह पे जाके देखते, जब भी आप टेक्नोलॉजी इंसर्ट करने इम्प्लीमेंट करने जाएं कहीं पे एज IT मैनेजर, एज IT स्टूडेंट, एज IT मैन, तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। व्हाट द यूज़र वांट टू डू, कि उसको क्या चाहिए, ठीक है? उसकी प्रॉब्लम फाइंड करें कि वो क्या चीज़ चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। सो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, बीइंग विद रिकॉग्नाइज्ड दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। सो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर तो आप चाहते हैं, इफ़ यू नीड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल फ्रॉम योर डिसीजन, अपने डिसीजन से कोई अच्छे और स्पेसिफिक गोल चाहते हैं, मेक इट मेजरेबल अ टाइमली, सो यू नाउ फॉर सर्टन दैट यू मेट द गोल एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इस सब का लुब्बे लबाब जो है वो यही है कि आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में आइडेंटिफाई होना चाहिए। कोई भी आप जो है वो आपके प्रॉब्लम आज सॉफ्टवेयर हाउस में, घर में टेक्नोलॉजी को आप इंसर्ट करने जा रहे हैं उसमें, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब वही लैपटॉप वाली एग्जांपल लेके चलते हैं कि अब लैपटॉप आपने न्यू लेना है, तो यू शुड हैव टू नो कि व्हाट एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर हाउस नीड, कि एक सॉफ्टवेयर हाउस को क्या चाहिए। लैपटॉप में आप कैसे उसको जज करेंगे? देखिए, आप उसके हार्डवेयर से उसको जो है अपने रिक्वायरमेंट को फिलफिल करेंगे। फॉर एग्जांपल स्पीड, मेमोरी, ग्राफिक, प्रोसेसर, कैशे, बस, इस तरह की चीज़ें क्या हैं हमारी जो हैं वो इंफॉर्मेशन है रिलेटिव, जो कि हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है, ठीक है? प्रॉब्लम यही है कि लैपटॉप जो है, जो पुराने लैपटॉप है उनमें ग्राफिक्स नहीं अच्छा, उनकी स्पीड नहीं अच्छी, उनकी प्रोसेसिंग नहीं अच्छी, ठीक है? उनका कैशे नहीं इतना जो है वो ज़बरदस्त है, या इतनी मेमोरी नहीं है कैशे की। सो क्या है, उस प्रॉब्लम के मुताबिक जो आइडेंटिफाई की है आपने, उसके मुताबिक आपने गैदर करना है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि अब हमें क्या चाहिए। फर्स्ट तो नहीं लैपटॉप चाहिए, सेकंड पे हमें क्या चाहिए, सेकंड पे हमें स्पीड चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, ठीक है? या हमें जो है वो जो कैमरा चाहिए लैपटॉप में, ठीक है? अब आपको लैपटॉप वही ख़रीदना है जो आपका काम क्या करे, कम वक्त में करे। क्योंकि देखिए, पहले जो लैपटॉप थे वो एक मतलब किसी जो है वो प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हुए 2 घंटे लगाते थे, तो आप बैठे रहते थे चुप करके, इंस्टॉल होगा तो आगे काम चलेगा। तो इसमें क्या है, ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि आपका जो प्रोग्राम इंस्टॉलेशन है, जो ग्राफिक्स का काम है, वो घंटों की बजाय मिनटों में कर दे। सो अब आपको लैपटॉप वही ख़रीदना है जो आपके काम को कम वक्त में करे, ज़्यादा तेज़ी से करे, और उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो एक्यूरेट हों, ठीक है? ये 3 आपने इस इंफॉर्मेशन जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम किया है उससे आपने ये इंफॉर्मेशन गैदर किया है, और आपको ये डिमांड है आपकी, आपने ये चाहिए, ठीक है? बी अवेयर मैंने एक नीचे लिखा है ये कि होशियार किससे रहना है। यू कैन ईजिली बिकम बॉग डाउन बाय टू मच इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स that seem applicable to you
योर सिचुएशन माइट ओनली कम्प्लिकेट द प्रोसेस। मतलब क्या है, आपके पास लॉट ऑफ चॉइसेस हैं, आपके पास लॉट ऑफ फैक्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, अब आपने उससे घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो आपका जो है प्रोसेस वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आप उसको सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जैसे कहते हैं ना, एक बात हो उसकी 10-10 मशवरे आ जाएं तो वो मुर्गी हराम ही होती है, ठीक है। इसी तरह ही इसमें भी यही बात है कि अगर आपके पास जो है मल्टीपल चॉइसेस आ जाएंगे इतनी ज़्यादा कि हर एक में आपको लगेगा कि दैट वन इज़ करेक्ट फॉर मी, तो वो आपके प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगा। इसलिए आप कंसाइज रहें, इसलिए आप बिल्कुल लिमिटेड रहें अपनी जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसको एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। अब जबकि आपको स्पीड चाहिए, आपको मेमोरी चाहिए, आपको ग्राफिक्स चाहिए, तो आप क्या देखते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। यू हैव डेल, HP, लेनोवो, हायर, एप्पल। तो आपके पास क्या है, मल्टीपल चॉइसेस है। अब आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, मेमोरी चाहिए, प्रोसेसिंग चाहिए, यही चीज़ें चाहिए ना। तो ऑल ऑफ देम आर गिविंग टू यू। आपको यही सारे HP भी देगा, डेल भी देगा, लेनोवो भी ग्राफिक्स देता है, स्पीड देता है, रैम देता है, SSD लगा लें, इसमें जो मर्जी लगा लें, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट जितनी मर्जी लगा लें। एप्पल भी देता है, बल्कि बेहतर तरीके से देखा है। तो क्या आपके पास अब क्या है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तो इस एग्जांपल्स के हिसाब से आपको हर जो है, जो लैपटॉप में, कंपनी में आपको अपने रिजल्ट्स क्या है मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, यहाँ अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करना है। स्पीड, ग्राफिक, मेमोरी, हर चीज़ तो मिल रही है, आइदर इट इज़ अंडर माई रेंज और नॉट, मेरी जो बजट के हिसाब से है या नहीं है। अब देखिए 1 टेराबाइट और 8 GB के साथ और ग्राफिक मेरे ख्याल 1 GB 2 GB के साथ एप्पल देता है 1.5-2 लाख का, ठीक है, नया ब्रांड न्यू ले तो। और यही चीज़ जो है वो HP देता है 70, 40, 45, 50 के राउंड अबाउट। तो क्या डिफरेंस क्या है इनमें, और ये देखना है कि रिलायबल कौन सा है और अंडर योर बजट, आपके बजट के हिसाब से चलना है ना हमने। अब बॉस ने या कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दिया 50,000 रुपये, अब उसमें हम कहें हम एप्पल में लगा के देते हैं, तो ये तो मुश्किल है। तो ये क्या है, आपने पहली बात तो क्या है, जो इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके हिसाब से अल्टरनेटिव्स तो लेने हैं, बट यू शुड हैव टू, आपने उसके बारे में ये भी याद रखना है कि ये जो है लिमिटेड है या नहीं है। यू शुड हैव टू लिमिटेड अंडर योर बजट, ठीक है। सो हमें वो 80,000 वाला ठीक है, क्योंकि हमें जो है 1,90,000 या 80,000 ही मिला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसमें हमने अपने भी जो है वो बजट को मैनेज करना है, बाकी चीज़ों को भी देखना है। तो आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स का मतलब ये है कि आप जो है पूरी की पूरी जो आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपने देखना है कि कौन से अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया है, इफ़ योर कंपनी इज़ ट्राइंग टू गेन मोर एंगेजमेंट ऑन सोशल मीडिया, कि आपकी जो है वो कंपनी चाहती है कि फेसबुक पे भी हमारे ऐड चले, इंस्टा पे भी चलें, जो हैं वो व्हाट्सएप पे भी चलें, इस तरह जो है ईमो पे, इस तरह हर जो ऐड छोटे छोटे आते हैं उन पे चले, सोशल मीडिया पे एंगेज्ड हो जाए। तो योर अल्टरनेटिव्स कुड इंक्लूड पेड सोशल एडवर्टीजमेंट, ठीक है, अ चेंज इन योर ऑर्गेनिक सोशल मीडिया स्ट्रेटजी और अ कम्बिनेशन ऑफ द टू। तो इसका मतलब यही है कि आपको उतना ही बजट देना पड़ेगा, उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, ये वही वाली बात है। जैसे जैसे आप जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर जाएंगे आपका जो है वो बजट बढ़ता जाएगा। तो वही मैं लैपटॉप वाली एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो थियोरेटिकल है यार, ये तो जैसे मर्जी आप रटा मार लीजिए, अपनी तरफ से लिख लें, डजंट प्रॉब्लम। आपको बात जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, मकसद ये है। नेक्स्ट देखिए, वेट द एविडेंस। अब एविडेंस का वेट मतलब क्या है कि
आपको उसके यूजेज, उसकी फिजिबिलिटी और उसकी डिज़र्वेशन पर हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें इन तीनों चीज़ों को तो मद्देनज़र रखना ही है। इसके अलावा आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ज़रूर इसमें मद्देनज़र रखना है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मद्देनज़र रखते हुए चेक करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेस्ट है, मतलब वेट करना है। ठीक है, वेट परफॉर्मेंस का और दूसरे एस्पेक्ट से देखना है कि ये चीज़ हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, बेहतर है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है वो है प्राइस और फाइनेंस और प्राइस। ठीक है, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है कि आपने प्राइस को मैटर रखते हुए, प्राइस को देखते हुए अपने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट को भी देखना है, दोनों चीज़ों को देखना है। वेट करना है ना, तो एम्प्लॉयज़ को भी देखना है और अपने जो है वो जेब को भी देखना है। ठीक है, फिजिबिलिटी को भी देखना है, जो है उनकी डिज़ायर को भी देखना है। ठीक है, उनके यूजेज को भी देखना है, पर उसके अलावा अपने अपने प्राइस को भी देखना है। तो उस हिसाब से जो है वेट करना है चीज़ों का, परफॉर्मेंस का, यूजेज का, हर चीज़ का। तो उस हिसाब से हमने उस डिसीजन को लेकर आगे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें चूज अमंग अल्टरनेटिव्स। अब बारी है चूज करने की, मतलब क्या है, इंतखाब करने की, व्हाट इज़ द बेस्ट वन और नॉट। ठीक है, कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। अब आपकी डिज़ायर के मुताबिक आपका इंतखाब दुरुस्त है कि नहीं, ये हमने क्या देखना है, इस ऑप्शन में, इस पॉइंट में देखना है डिसीजन लेने से पहले। कैसे, देखिए, डेल है, HP है, लेनोवो है। डेल क्या है, हमारे पास जो है वो 8 आवर्स का बैटरी, फॉर एग्जांपल 8 आवर्स का बैटरी टाइम देता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट स्पीड है, मेमोरी है, और जो प्रायोरिटी है हमारी वो स्पीड और मेमोरी है। फॉर एग्जांपल स्पीड और मेमोरी जो है वो हमारी जो है वो क्या है, प्रायोरिटी है। अब लेनोवो में जो है, डेल में जो है वो 8 GB की रैम लगी हुई है, और जो है वो 2 GHz का 2.5 GHz के प्रोसेसर लगे हैं, क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है। ठीक है, अब हमने देखा इसमें जो है हमें स्पीड भी मिल रही है और हमें क्या मिल रही है, परफॉर्मेंस ठीक इसकी मिल रही है। ठीक है, मेमोरी भी हमें 1 TB की हार्ड ड्राइव मिल रही है। HP में चले जाएं, HP में देखते हैं उसकी जो है वो 2.5 ऑक्टा कोर ही है, 5 GB है, लेकिन बैटरी बैकअप उसका 6 आवर है, जबकि डेल का 8 आवर है। ठीक है, अब यही लेनोवो में देखें, लेनोवो में भी सेम चीज़ें हैं, बट बैटरी बैकअप 2 आवर्स है। अब हमें तीनों एक ही प्राइस में मिल रहे हैं, तो यू शुड हैव टू चूज डेल। क्या है उसमें, एक एक्स्ट्रा क्वालिटी आपको मिल रही है, एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मिल रही है, प्राइस तो सेम है। ठीक है, यहाँ पे डजंट मैटर कि कंपनी कौन सी है। ठीक है, नो डाउट कि कंपनी मैटर करती है, पर देखें जब तीनों ही एक ही जो है वो स्पेक्ट से जा रहे हों, तीनों का एक ही जो लेवल हो, तो देन आपको तीनों में से एक चूज़ करना ही है। तो आप क्यों ना इसको चूज़ करें, डेल को, क्योंकि इसमें जो है वो बैटरी बैकअप हमें इजाफी मिल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखिए, व्हेन इट्स टाइम टू मेक योर डिसीजन बी श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व विद योर चूजन रूट। रिस्क इन्वॉल्व ना हो, मतलब उसमें देखें कि ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है जिससे हम फंस जाएं, जिससे हमारी जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो रही हो। यू मे आल्सो चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स नाउ दैट यू फुल ग्रैस्प और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड पोटेंशियल रिस्क। सो हर तरह से उसको जांच पड़ताल कर लेना है, हर तरह से उसको देख लेना है, आइदर इट इज़ फुलफिल योर रिक्वायरमेंट और नॉट। ठीक है, सो ये तो है चूज़न के आपने जो है वो अल्टरनेटिव्स में से चूज़ कर लेने हैं एक चीज़। अब टेक एन एक्शन, टेक अ डिसीजन या टेक एन एक्शन एक ही बात है। जब आपका डिसीजन आपने ले लिया तो एक्ट ऑन इट, वो ले लें, उसको देर ना करें। अब आपने डेल सेलेक्ट कर लिया है,
तो आप उसको क्या कर लें, ले लें, डन कर लें। ठीक है, आपको आप उसकी जो है आपका जो डेवलपमेंट प्लान है, जो आपका डिसीजन है, जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारा क्या कर रहा है, डेल फुलफिल कर रहा है। सो नो डाउट आप उसे क्या कर लें, ले लें। ये क्या किया है, देखें हम शुरू से ही एक लैपटॉप खरीदने चले हैं अपनी क्या सॉफ्टवेयर हाउस के लिए। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, परफॉर्मेंस था, ग्राफिक्स थे, ठीक है, मेमोरी थी। सो ये हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। सो शुरू से ही हमारी एक क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट पर हमने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने क्या करना था, एक डिसीजन लेना था। सो डिसीजन लेने के लिए ये सारे स्टेप हमने क्या किए हैं, फॉलो किए हैं। ठीक है, अब टेक अ डिसीजन, हमने डिसीजन ले लिया, हमने क्या किया, हमने यही लेना है भाई, हमारा यही डिसीजन है, ये हमारे लिए ओके कर दें। सो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, रिव्यू योर प्लान। रिव्यू योर प्लान का क्या मतलब है, अब जब आपने उसको ओके कर लिया तो एक दफ़ा आप क्या करें, फर्स्ट स्टेप पर जाएं और देखें कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं। ठीक है, हम जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी नीड क्या थी, हमें चाहिए क्या था, तो वो सारी एक दफ़ा, जिसे आप कहते हैं नहीं, दोबारा चेक कर लें एक दफ़ा, कहीं भूल चूक तो नहीं होगी, कहीं हमारी रिक्वायरमेंट हम भूल तो नहीं गए। सो रिव्यू योर प्लान का मतलब क्या है कि अपने प्लान को दोबारा चेक कर लें, ज़हन में ले आएँ, कागज़ पे लिखा है वो ले आएँ, कहीं लिखा हुआ है वो देख लें। तो उससे क्या होगा, आपको 100% श्योर हो जाएगा कि हमें इतनी परफॉर्मेंस चाहिए थी, हमें इतनी मेमोरी चाहिए थी, हमें जो इतनी रैम चाहिए थी, इतना ग्राफिक्स चाहिए था। सो वो सारी चीज़ें देख दिखा के आप क्या करेंगे, उसको जो है वो ख़रीद लेंगे। तो आस्क योर सेल्फ व्हाट यू डिड वेल एंड व्हाट यू कैन इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। सो लेने के बाद या लेते वक्त आप ये देख लें आपकी जो है रिक्वायरमेंट जो है पूरी होगी, आपने अच्छा कर लिया। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है, आइदर प्राइस में, परफॉर्मेंस में, कंपनी में, ठीक है, ब्रांड में कुछ फ़र्क लगता है, तो आपके लिए वो नेक्स्ट टाइम के लिए एक क्या होगा, एडवाइस होगा, एक नसीहत होगा कि मैंने ये जो चीज़ ख़रीदी है, ये मैं इससे बेटर ये भी ले सकता था इतने ही प्राइस में, और आजकल मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो आप अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं, मतलब गलत इतना भी नहीं कि बिल्कुल गलत, वो करीब गलत, थोड़ा बहुत गलत, तो आपके लिए ये एक जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है। वो कहते नहीं पैसा तो गया, एक्सपीरियंस आ गया। सो इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, आप दूसरों को बताने के काबिल हो जाते हैं और आपका जो है वो प्लान भी फुलफिल हो जाता है। सो ये तो क्लास आपका जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। आज हमने जो थॉरली पढ़ा है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अल्टरनेटिव्स जब आपके पास हों, अल्टरनेटिव्स मतलब आपके पास चॉइसेस हों, देन यू हैव टू डिसाइड विच वन इज़ द बेस्ट वन। सो आपको देखना है कि कौन सा अच्छा है। इसमें जो 7 स्टेप है वो हमने पढ़े हैं, जिसमें आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम है, गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उसके मुताबिक आप इंफॉर्मेशन गैदर करें। इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उस आइडेंटिफाई उसके अल्टरनेटिव्स देखें कि कौन कौन से हैं, फिर उनका वेट करें, फिर उन वेट के मुताबिक चूज़ अमंग अल्टरनेटिव्स, उन जो है अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से क्या करें, बेस्ट वन चूज़ करें। ठीक है, टेक अ डिसीजन मतलब चूज़ कर लिया तो मतलब क्या है, उस पर पक्के हो जाएं आप, ठीक है मैंने ये लेना है, आई वांट टू बाय इट, सही है। वो लेकर आप क्या करें, लेने के बाद या लेते वक्त जैसे भी है, डिसीजन ले लिया या लेते वक्त या लेने के बाद आप एक दफ़ा अपनी रिक्वायरमेंट, अपने प्लान को दोबारा रिव्यू कर लें कि आप कोई गलती तो नहीं कर गए। अगर आप कर भी गए हैं तो ये आपके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए क्या है, एक नसीहत है। सो ये बहुत इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ये आम आप अगर शर्ट भी लेने जाएं तो आप इस पे ये जो है वो प्रोसेस लगा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, शर्ट लेना, शर्ट कैसी होनी चाहिए जी, वी जो है उसका गला होना चाहिए, ब्लैक उसका कलर होना चाहिए, टी शर्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये 3-4 रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इन्फॉर्मेशन गैदर आपने कर ली है कि क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। अब आपने जाना है बाज़ार, आप देखेंगे कि वहाँ आपको वो फुल बाजू वाली भी टी शर्ट दिखाएंगे, ब्लैक होगी, एक आधी रिक्वायरमेंट लाजमी पूरी होती होगी, ब्लैक होगी, टी शर्ट कपड़े में होगी, पर टी शर्ट नहीं होगी, हाफ बाजू नहीं होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो उन अलग अलग जो है अल्टरनेटिव में से अगर आपको चूज़ करनी है, आपने उसको क्या करना है, वेट देना है सब जो है वो शर्ट में।
आपको 5 शर्टें दिखा देता है, ब्लैक में है, वी गला ही है और टी शर्ट ही है, पर ब्रांड अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उनकी कपड़े की क्वालिटी चेक करनी है, ठीक है। उसको क्वालिटी चेक करने के बाद क्या करना है, चूज़ अमंग अल्टरनेटिव, उनमें से एक ख़रीद लेना है, उनमें से एक आपने चूज़ कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, उस पर डिसीजन लेना है। फिर यकदम आपकी उससे अच्छे एक ब्रांड पे नज़र पड़ती है उतने ही प्राइस में, तो आप सोचते हैं यार वही ले लेता। चलें, आपने इसमें ये क्या कर लिया, डिसीजन ले लिया, आपने इसमें नसीहत ले ली कि आप नेक्स्ट टाइम यू विल डू बेटर, ठीक है। तो ये कुछ कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है कि आपने डिसीजन लेना है, वो ज़िंदगी के कोई भी मामले में हो तो इसी तरह ही लेना है आपने। सो होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।